इस पद को अब रिजाइन करना है, यानी कि त्याग पत्र का है, संवैधानिक पद है, सरकारी नौकरी लग गया है, हम इस वार्ड सचिव से रिजाइन देना चाहते हैं, इसका अध्यक्ष होते हैं, तो आप क्या करें, एक आवेदन लिख कर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वार्ड सचिव जो है बहुत सारे लोग बनने के लिए परेशान रहते हैं और बहुत कुछ ऐसे भी कमेंट आए हैं, बहुत सारा कमेंट हमारे पास आ चुका है कि सर त्याग पत्र कैसे हम दे सकते हैं, यानी कि हमको इस पद को अब रिजाइन करना है, यानी कि त्याग पत्र कहें या रिजाइन कहते हैं, हमको इस पद पे अब नहीं बने रहना है। इसकी परेशानी हमने पूछे तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के परेशानी बताए। एक लोग को यह भी कमेंट आया कि सर हमको इससे रिजाइन देना है क्योंकि हमको जॉब लग गया है। तो देखिए, जॉब लग गया है तो आप किसी भी दो संवैधानिक पद पे नहीं रह सकते हैं। यह भी एक तरीके से वार्ड सचिव भी एक संवैधानिक पद है, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि यह पूरे रूल इसका बना दिया गया है। तो जो संविधान में जिस बात को बना दिया गया है तो उसके लिए यह संवैधानिक पद हो गया। और इसके लिए वो बोले कि जो सर हमको सरकारी नौकरी लग गया है, हम इस वार्ड सचिव से रिजाइन देना चाहते हैं, रिजाइन आप कैसे दे सकते हैं और इसके अलग परेशानी क्या है। तो अलग परेशानी में भी हम बता देते हैं कि और परेशानी आया कि सर नल जल योजना में हम वार्ड सचिव है, हमको नल चलाने के ड्यूटी मिल गया है और इसमें क्या है ना कि लोग खुद से नल तोड़ लेते हैं और हमको आकर परेशानी बताते हैं और नहीं लगाने पे लोग गाली वाली देते रहते हैं। तो ये इतना भी परेशानी है। और उसके बाद बोलते हैं कि गांव में आए दिन झगड़ा लड़ाई हमसे लोग कर लेते हैं किसी भी योजना को लेकर के जिसमें वार्ड सचिव का कोई काम नहीं है। इस बात को लेकर के भी और कुछ आया ऐसा भी परेशानी कि सर जिसमें आवास में हमारा कोई काम नहीं और लोग का आवास हम नहीं निकाल रहे, इस कारण बहुत सारा लोग कुछ गाली दे देते हैं, तो कुछ अलग परेशानी निकाल देते हैं। मारपीट करने का भी बहुत सारे जगह तो ये भी आया कि सर मारपीट भी हो जाता है, इस कारण हम इस पद से त्याग देना चाहते हैं। कॉल पे भी बताया गया, मैसेज भी है बहुत सारा उसका। तो इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि सबसे पहले तो किसी भी परेशानी आए तो आप उससे घबराए नहीं, लेकिन यदि त्याग देने का आपने मन बना लिया है तो त्याग पत्र आप किसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले यह जो वार्ड सचिव आप बने हैं तो यह किस क्या चीज से बने हैं, तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से बने हैं। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से बने हैं। तो इस समिति में क्या है ना कि आप सचिव है और आपसे ऊपर एक वार्ड अध्यक्ष है, आपके साथ एक क्या है वार्ड अध्यक्ष है। तो जो यह अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वार्ड सदस्य जो आपके इधर के होंगे वही इसका अध्यक्ष होते हैं। तो आप क्या करें, एक आवेदन लिख करके आप वार्ड अध्यक्ष को, सबसे पहले आप अपने वार्ड के अध्यक्ष को बताएं और फिर वार्ड अध्यक्ष को आपने एक आवेदन दे दीजिए। वही वार्ड अध्यक्ष आपको पद से रिजाइन होने की सूचना गांव वालों को दे देंगे और फिर से नया सचिव चुनाव की प्रक्रिया वही स्टार्ट करेंगे वार्ड अध्यक्ष। और उसके बाद आप जो है वार्ड सचिव, आप जाकर के एक पंचायत सचिव को आप एक आवेदन दे सकते हैं। पंचायत सचिव को आप एक आवेदन दे दीजिए कि सर हमको इस पद पे बने नहीं रहना है, इसीलिए हम इस पद से रिटायर होना चाहते हैं। अपना कारण बता दीजिए, चाहे नहीं कारण बताइएगा फिर भी बोल दीजिए कि किसी कारणवश हम इस पद पे नहीं रहना चाहते हैं, हम इस पद पे नहीं रहना चाहते हैं। तो क्या है ना कि इसको हम यानी कि रिजाइन दे रहे हैं, तो इसका आप आवेदन लिखित रूप में आप उन्हें दे दीजिए। आवेदन लिखित रूप में आप उन्हें दे दीजिए और फिर आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा। आपसे कुछ कारण पूछा जाएगा और फिर आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी लोग को जबरदस्ती कोई पद पे कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकते हैं, इस बात को जान लीजिए। और इसी कारण इसी संबंध में यदि आवेदन लिखने में कोई परेशानी आ रहा हो तो इसका कमेंट करे, चाहे या व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। आवेदन का फॉर्मेट हम आपको जरूर लिख करके भेज देंगे। किसी भी प्रकार का परेशानी हो, तब बड़े से परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अन्यथा ज्यादा कॉल आ जाते रहता है। इसी कारण हमें नहीं कहते हैं कि आप कॉल नहीं कीजिए, ज्यादा कॉल आ जाते रहता है, हमको भी थोड़ा सा परेशानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि क्लास भी है और अभी एग्जाम चल रहा है बहन का, तो एग्जाम में भी जा रहे हैं और उसके बाद अपना एक कंपनी है उसको थोड़ा सा विकसित करने में हम लगे हुए हैं और इस कारण इसी परेशानी आने लगता है। इसी कारण हम आपको बोलते हैं कि कॉल से थोड़ा सा बच के रहे, मैसेज कीजिएगा, 100% हम उसका रिप्लाई देंगे और नहीं रिप्लाई दे पाए तो जरूर वीडियो हम उस पर बना करके आपको डाल देंगे। तो यह भी एक वार्ड सचिव का त्याग पत्र और रिजाइन का यह भी एक प्रश्न कमेंट में ही आया था, उसी को देख करके हम आपको वीडियो बना रहे हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।